हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ स्ट्राइक पर है। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। कई जिला महिला नर्सिंग स्टाफ इमरजेंसी गेट पर ही धरने पर बैठ गए हैं। ओपीडी में भी मरीजों की भीड़ लग गई है। ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्स फेडरेशन ने सीएम नायब सैनी को लेटर भेजकर राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया को पद से हटाने की मांग की है। दरअसल 7 जून को कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी सिविल अस्पताल में रेणु भाटिया ने प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सराहा अग्रवाल समेत ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ को जमकर फटकार लगाई थी। बता दें कि रेणु भाटिया 15 वर्षीय लड़की के रेप मामले में दौरा करने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने एक नर्स से पूछा था कि आपकी भी बेटी है। नर्स ने हमें जवाब देने पर उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी को 15 मिनट के लिए भी किसी कमरे में अकेला छोड़ सकती हैं। फिर इस बच्चे को अकेला कैसे छोड़ दिया गया? हम सब एक हैं, नर्सिंग एकता जिंदाबाद। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां नर्सों की ओर से रेणु भाटिया के बयान को लेकर नाराजगी जताई जा रही है। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें पंचकुला और सोनीपत से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सारी नर्सें विरोध करती हुई नजर आ रही हैं। ये बाकी और 3 तस्वीरें जिले के अलग अलग जगहों से भिवानी, करनाल और फतेहाबाद की तस्वीरें जहां नर्सें बैठकर धरना देती हुई नजर आ रही हैं। करनाल से भी तस्वीरें सामने आई जहां पर नर्स अपनी नाराजगी विरोध प्रदर्शन के जरिए दर्शाती हुई नजर आ रही हैं। फतेहाबाद की भी ये तस्वीरें जहां पर नर्सों की ओर से इस बयान को लेकर विरोध जताया जा रहा है। जानकारी दे दें, महिला आयोग के चेयरपर्सन की ओर से बयान दिया गया था, आपकी बेटी किसी के साथ छोड़ूं। इस पर नर्स नाराज होते हुए और भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। मैडम ने एलएनजेपी कुरुक्षेत्र में दौरा किया। वहाँ पे किसी डॉक्टर की कंप्लेंट गई थी और उसके दौरान जो जांच हुई उसमें ये हुआ कि एक 15 साल की एक लड़की जिसके कि यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है डॉक्टर पे, और उसमें हमारी स्टाफ को ये कहा गया कि आप सभी लोगों की भागीदारी है। उनके साथ कोई फीमेल अटेंडेंट नहीं थी जांच में, जबकि अगर उस स्टाफ की ड्यूटी 10 नंबर में लगाई गई थी। अगर डॉक्टर को ये लग रहा था कि भाई कोई फीमेल अटेंडेंट हमें यहाँ है तो वो उनको बुला लेते। फीमेल अटेंडेंट भी होती हैं कि ओपीडी में और स्टाफ भी होती है, तो इसमें हमारी स्टाफ तो बेकसूर है सर, उनको सस्पेंड किया गया है। और रेणु भाटिया मैडम ने ये कहा कि इसमें सभी स्टाफ की मिली भगत है और इस अवैध में हमें सभी नर्सिंग स्टाफ के सामने सार्वजनिक रूप से वे माफी मांगे। बस हम लोग कुछ नाजायज नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं आप हमें इस तरह कैसे कह सकते हो, बिना जांच हुए आप हमें कैसे मुलजिम साबित कर सकते हो। आप हमें ये कैसे कह सकते हो कि एक फीमेल होके हमने उस बच्ची के साथ गलत होने दिया। हम लोग शामिल थे डॉक्टर शैलेंद्र के साथ। ये तो सर फिर तो हमें उसी कटघरे में खड़ा कर दिया, जैसे डॉक्टर शैलेंद्र जितने कसूरवार है उतने हम भी कसूरवार है। अगर चीज साबित नहीं होती आप हमें कैसे गुनहगार बता रहे हो सर? हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज तो 2 घंटे की हुई है पेन डाउन स्ट्राइक, पर अगर आगे ही ऐसा सरकार ने इस बारे में ना सोचा और डॉक्टर रेणु भाटिया मैडम को अगर उन्होंने बर्खास्त नहीं किया तो सर ये स्ट्राइक हमारी आगे भी बढ़ सकती है। हम इस 2 घंटे के बाद अपनी हरियाणा की एसोसिएशन से कंसल्ट करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे। वो जो डॉक्टर है उसने रेप किया, ये बहुत निंदनीय बात है। हम उस लड़की के लिए भी दुखी है क्योंकि वो बच्ची हमारी बच्ची भी हो सकती थी। उसके लिए हम सारा नर्सिंग एसोसिएशन खेद प्रकट करता है। परंतु जो महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती रेणु जी वहां पर आई और उन्होंने बिना जांच किए नर्सिंग स्टाफ के ऊपर एलिगेशन लगा दिए, उनको गलत बोला, उनके बच्चों के लिए वो गलत बोली, ये हमें बर्दाश्त नहीं। ये पूरे नर्सिंग स्टाफ को दिल पर चोट लगी है, इसलिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि रेणु भाटिया जी माफी मांगे और वो अपने पद से इस्तीफा दें। भिवानी के सामान्य हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग ऑफिसर आज स्ट्राइक पे हैं। आप देख सकते हैं 2 घंटे का पेन डाउन इन द्वारा किया गया है। इनका कहना है कि कुरुक्षेत्र के अंदर जो हुआ उसके बाद रेणु भाटिया जो कि महिला आयोग की चेयरपर्सन है, उन्होंने इस तरह के बयान दिए जो कि इनके लिए ठीक नहीं है। इन्होंने उनके बच्चों के ऊपर जो है बयान दिए हैं। इसी बात से ये लोगों को अंदर गुस्सा है और गुस्से को लेकर के आज 2 घंटे की स्ट्राइक पूरे प्रदेश भर के अंदर की गई है। जान लेते हैं नर्सिंग ऑफिसर्स का गुस्सा क्या है, क्या कहना चाहती हैं। मैम क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से आज आप लोगों की हड़ताल है 2 घंटे की, क्या मुख्य मामला है, मुद्दा है? ऐसा है जी, मैं सीमा नर्सिंग ऑफिसर डीएच भिवानी से। जैसा कि आपको पता है एलएनजेपी हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र में जो घटना हुई है, एक नाबालिग बच्ची के साथ ये जो घटना हुई है, उस बच्ची के साथ हमारी सबकी सद्भावनाएं हैं। उस बच्ची के साथ हम अपने दिल से उसके साथ हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत हुआ।
लेकिन क्या रेणु भाटिया मैडम को एक महिला आयोग की चेयरपर्सन होकर उनको ये जो स्टेटमेंट जो दे रही हैं वो शोभनीय है? उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि ये सारी नर्सों की मिली भगत है, ये इनको ये स्टेटमेंट देते हुए अच्छा नहीं अब लगा। आप लोगों की क्या मांग है, किस प्रकार से अब आप लोगों की स्ट्राइक जो है वो आगे चलेगी? हम लोगों की ये मांग है कि जब तक रेणु भाटिया में दोषियों को सजा दी जाए, निष्पक्षता से जांच करवा के और दोषी को सजा दी जाए, और रेणु भाटिया मैडम सार्वजनिक रूप से आके पूरे नर्सिंग कैडर से आके माफ़ी मांगी और अपने पद से इस्तीफा दे। वो इस पद पर रहने लायक नहीं है। उन्होंने पूरे महिला आयोग की चेयरपर्सन होकर पूरे महिलाओं पर टिप्पणी कर दी है। टिप्पणी कर दी, ये एक बहुत ही निंदनीय है। मैडम आप क्या कहेंगी? हालांकि उनका कहना था कि नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी भी वहाँ पर थी, वहाँ पर होनी चाहिए थी, इस तरह की बात भी उन्होंने कही है। आप क्या कहेंगी? आप जिस प्रकार से जो आंदोलन आपका चल रहा है आज, और एक रेणु भाटिया जो कि चेयरपर्सन है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ का भी होना ज़रूरी था, आखिरकार नर्सिंग स्टाफ वहाँ पर वो मौजूद क्यों नहीं था, इस तरह की बात भी उन्होंने कही है। उनसे ये पूछा जाए कोई गाइडलाइन है, अगर ऐसा है, और वहाँ का जो पीएमओ हैं या सीएमओ सर हैं वो उन चीज़ को तो वो देखेंगे, वहाँ किसकी ड्यूटी लगाई जाती है। यदि देखा जाए तो हम लोग वहाँ पे ड्यूटियाँ नहीं करते हैं ओपीडी के अंदर। अगर ड्यूटी लग जाती है तो एक अलग मैटर है। जैसे एक इंजेक्शन रूम में ड्यूटी लगा रखी है, जो स्टाफ थी हमारी वो नर्सिंग ऑफिसर है, वो उसमें इंजेक्शन रूम में ड्यूटी कर रही है, डॉक्टर अलग देख रहा है, तो उसके लिए तो वो डॉक्टर जिम्मेवार हुआ ना। उसको अगर उसको लेडीज की चाहिए या स्टाफ चाहिए या सर्वेंट चाहिए या डॉक्टर चाहिए तो वो डिमांड करेगा उस चीज़ की। जब उसने डिमांड ही नहीं कर रखी, उसके बावजूद वो कह रहे हैं उस एरिए में वो जो भी जो शब्द मैं बोल नहीं सकती, जितने भद्दे शब्द हैं, आखिर उनके लिए उस एरिए में 4-5 बार ऐसा हुआ उस बच्ची के साथ। क्या कोई वहाँ अंदर नहीं गया? क्या इतना वो एक साइड था कि वहाँ पे कोई सर्वेंट, कोई स्वीपर, कोई मतलब डॉक्टर, कोई जनता ही देखो 2 मिनट में ही कह देती डॉक्टर हमें देखो। तो एक ओपीडी के अंदर इतना बड़ी बात हुई है, तो उसका तो उनका जो मतलब मामले की जांच जो है वो नहीं हुई ना, वो होनी चाहिए थी। उसके बाद जो कसूरवार है, मैं तो कहती हूँ उसको तो चौराहे पे खड़ा करके मारो। उस बच्ची के लिए हमदर्द है, हम बहुत ज़्यादा, हमें बहुत अंदर से तकलीफ हुई है उस चीज़ के लिए। और जो ये रेणु भाटिया मैडम है, ये तो एक लेडीज़ है, होके लेडीज़ के ऊपर टिप्पणियाँ कर रही है, फिर किस लिए? इसको हटा दिया जाए। इससे अच्छा तो फिर वही कहते हैं कि भाई हर आदमी है ना, देखो लेडीज़ है, सरकार भी कितना हम लोगों को कहते हैं सपोर्ट करेंगे लेडीज़ के लिए। अरे एक लेडीज़ हो के, एक लेडीज़ तो बलात्कार जो भी करा उस डॉक्टर ने वो हो गया, रेप हुआ। दूसरी है आप वो स्टाफ है, उसकी बेटी के लिए भी आप कह रहे हो, कहाँ से माने हम? कौन सी टिप्पणी कर रही है वो लेडीज़ के ऊपर? बिल्कुल, उनकी जो टिप्पणी है वो अशोभनीय है। मैम आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से आज 2 घंटे की हड़ताल स्ट्राइक जो है आप लोगों ने कर रखी है, अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती तो आगे आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? आपसे जाना जाएगा। हमारी आज की जो हड़ताल है वो हरियाणा में है, आज सभी जगह पे है, 2 घंटे की है, और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ये हमारी हड़ताल देशव्यापी होने वाली है, क्योंकि एक नर्सिंग प्रोफेशन को उन्होंने कलंकित किया है। लाखों करोड़ों महिलाएं इस प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं, वो हमारा सीधा उन्होंने हमारे मान सम्मान को आहत किया है, और उसके लिए हम पूरा अपने लड़ेंगे जितना हमसे। डॉक्टर्स के लिए क्या कहेंगे? जो डॉक्टर इस मामले में आरोपी है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? डॉक्टर्स के